हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद दीपिका बिजनेस स्टडीज़। इस चैनल में आप सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। हमने ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था भाई, क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़। देखो बिजनेस हैज़, चलो हम स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड वेरियस बेसिस होता है। जैसे कॉमन बेसिस कौन सी होती है, मेन है ना, इसके टू होते हैं, इंडस्ट्रियल और कॉमर्स। जैसे देखो ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज होता है। इंडस्ट्रीज़ में कैसे होगी, दो, देखो कौन सी एक्टिविटीज़ है, दो बिजनेस की दो एक्टिविटीज़ होती है। पहले होती है इंडस्ट्री और सेकंड होती है कॉमर्स। सबसे पहले हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में क्या आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या एक्सट्रैक्शन होगा, मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उसमें से जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं, उनका जो प्रोडक्ट करते हैं, उनको प्रोड्यूशन बोलते हैं, उनका यूज़ करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। जेनेटिक मतलब जो ये देखो, ये जो प्राइमरी है ना, मेन क्या है, एग्रीकल्चर के लिए होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। और जो जेनेटिक है ना, इसमें क्या बोला जाता है कि जैसे हम बर्ड्स को पालते हैं, बर्ड से रिलेटेड जितने भी काम करते हैं वो सब आएगा इसमें। अब सेकेंडरी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्शन का काम होता है, कंस्ट्रक्शन में जो रोड वगैरह मापे जाते हैं वो सब आता है। अब टेक्सटाइल आता है। टेक्सटाइल में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड एडवर्टीजमेंट। आया समझ। अब आज हम कौन से करेंगे, इंडस्ट्री। चलो स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री। एक मिनट ठीक है, हो गया। देखो इंडस्ट्री मीन एंड टाइम्स, उसमें बता रहा है इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। मतलब देखो भाई, इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्री ना ये बोलती है जो हमारे पास रॉ मटेरियल है ना, जैसे भी फॉर्म में रॉ मटेरियल है, उसको हम क्या करते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे फिनिश गुड्स बोल सकते हैं हम जिसको, वो उसमें बनाते हैं। इंडस्ट्री इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटेड टू रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल एंड अदर एक्टिविटीज। मतलब उनका दोबारा से यूज़ करना, उसको जैसे एक के लिए ना वो गुड्स क्या होंगे, देखो एक जो एक इंडस्ट्री है उसके लिए वो गुड्स क्या होंगे, फिनिश गुड्स हो सकते हैं। जैसे कि भाई मैन्युफैक्चर कर लिया, मशीन वगैरह मैन्युफैक्चर कर लिया और उसको बेच दी। भाई हमारे लिए तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जैसे कार के पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो उनके लिए क्या है, यूजफुल है। मतलब हमारे उनके लिए क्या है, यूजफुल है। हम तो सोचेंगे हम कुछ हम यूज़ ही नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं। तो इंडस्ट्री में ये सब आता है। तो आगे अगला आप स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रीज के। द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रीज टू क्रिएट अ फॉर्म यूटिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग। मतलब इसमें पहले ही बोला है कि क्या है कि जो रॉ मटेरियल है ना, उसको यूजफुल प्रोडक्ट में बनाना, फॉर्म ऑफ फिनिशिंग गुड्स। मतलब समझे, यहाँ पे बेसिक बिल्कुल सिंपल में बोला है कि हमारे पास जो कच्चा माल है ना, उसको ना उसमें मतलब उसको यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, क्यों, ताकि वो आगे कंज्यूमर यूज़ कर सके। द टर्म इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू रेफर टू द ग्रुप ऑफ फॉर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। ठीक है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ गई, टू ऑल प्रोडक्शन यूनिट रिलेटेड टू क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। देखो ये ना टर्म इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है, एक फॉर्म है, तो वो उसके रिलेटेड ही प्रोडक्ट बनाए। जैसे कपड़े वाली मशीन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो कपड़े का ही व्यापार करेगी। और जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो कौन सा क्या करेगी, सीमेंट का ही करेगी। और ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट ही करेगी। ठीक है, इंडस्ट्रीज में भी जैसे गन्ना वगैरह, जहाँ पे गन्ने के जो करते हैं, चीनी वगैरह बनती है, वो वही व्यापार करेंगे। ये सब होता है। इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इंडस्ट्री क्या करती है, ये कंज्यूमर गुड्स भी बनाती है और कैपिटल गुड्स भी बनाते हैं। चलो देखते हैं, जो मैं बताई थी उसका मतलब ये आएगा, गुड्स सच एज द ब्रेड, बटर एंड रेडियो। ये सब क्या हमारे गुड्स, क्या ये हमारे गुड्स प्रोडक्ट्स हैं, जो कि एक्सेक्टर आर कंज्यूमर गुड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम यूज़ कर रहे हैं ना। देखो दीज गुड्स आर डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर। इसका कोई और तो यूज़ होगा ही नहीं, ब्रेड का भी और क्या हो सकता है, हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। गुड्स सच एज द मशीनरी, सीमेंट एक्सेट्रा। या क्या भाई, जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, सब हो गया, सीमेंट हो गया, उसको हम क्या कर रहे हैं, जो ये क्या कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स आ गया। क्या है ये, कैपिटल गुड्स आ गया। मशीन देखो, जैसे जो ये मशीन देखो, कोई भी कार बनाने की मशीन, जो कार बनाते हैं, जो उसके बेसिक पार्ट्स होते हैं, वो जरूरत थोड़ी ना कि वो कार की जहाँ बन रही है वही बनाते हो, क्या पता वो बाहर से भी किसी और मैं कंपनी से ले रहे हो। तो ये आता है कैपिटल गुड्स। आया समझ। यहाँ पे देखो, गुड्स सच एज अ मशीन होगी, सीमेंट्स हो गए, क्या होता है, कॉल द कैपिटल गुड्स एंड एज दीज आर यूज फर्दर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये बिके तो ये इसकी और प्रोडक्शन है। जैसे कार का एग्जांपल ले सकते हैं, कार के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं वो हर कंपनी बनाती नहीं है, वो बाहर से दूसरी कंपनी से लेती है। तो ये चीज़ बोली जाती है एंड द यूजफुल प्रोडक्ट्स को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब देखो अगर हम कहीं भी जाएंगे उस कंपनी में, दो पार्ट लेंगे तो हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चर कंपनी है ना, कार जो मैन्युफैक्चर कर रही है, उनके लिए वो पार्ट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, इंडस्ट्री ना हमेशा 3 टाइप की होती है। पहली होती है प्राइमरी, सेकंड होती है सेकेंडरी, थर्ड होती है टेरिटरी। देखो प्राइमरी जब इंडस्ट्री की बात है ना, इसमें हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर की बात होती है। मतलब हमेशा ना एनिमल्स की होगी, फार्मिंग की होगी, इन सबसे रिलेटेड बात करेंगे। ऐसा मतलब रिवर्स हो गया, लैंड हो गया, मिट्टी होगी, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। इसमें कोई मैन मेड है, मतलब हमेशा नेचुरल थिंग्स वगैरह, मतलब ये लगा लो कि एग्रीकल्चर ही आएगा सब कुछ, या नेचर आएगा, ये बोल सकते हैं हम इसमें। आया समझ। अब आता है प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। देखो प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्री विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन, मतलब बाहर निकाल दिया, मतलब बाहर निकालना किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे प्लांट्स हो गया, रिवर्स हो गया, लैंड होगी, सोइल होगी, इन सब से ना मतलब कुछ ना कुछ बाहर निकालना, एंड उनका रिप्रोडक्शन फॉर लिविंग स्पेसिफिक, और उनका रिप्रोडक्शन करना। समझे। दीज इंडस्ट्रीज कैन बी फर्दर इन द टू कैटेगरी में आता है। सबसे पहला था एक्सट्रैक्टिव, सेकंड आता है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है ना, ये ना हम जो हमारे पास जैसे माइनिंग होगी, या मतलब मिट्टी में से वो निकाल रहे हैं ना, वो सब आएगी, मतलब नेचर से हम कुछ ले रहे हो, तब उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज विच इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचर रिसोर्सेज। देखो यहाँ बोला है कि हम कुछ ले रहे हैं किससे, नेचर से, एंड सच एज द मिनरल
जैसे मिनरल्स फ्रॉम अर्थ से लेना, फिश लेना वहाँ से रिवर से, एंड ये क्या है, एक मिनट, टिम्बर लेना मतलब लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेना कहाँ से, फॉरेस्ट से, ये सब क्या आता है, एक्सट्रैक्शन में आता है। इसमें आता है एक्सट्रैक्शन है। द प्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री आर डायरेक्टली यूज और बिकम द रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री। मतलब वो डायरेक्टली यूज़ होती है भाई, ये ना सब जो एक्सट्रैक्शन है सब है ना सिर्फ इंडस्ट्रीज वाले लेके चले जाते हैं, उनके लिए डायरेक्टली यूज़ होती है। हमारे क्या काम है भाई बताओ, हम लकड़ी ले आएंगे, मतलब हम लकड़ी लाएंगे तो चाहिए हमें फर्नीचर, लेकिन हम लकड़ी लेंगे हमें पता चला भाई कैसे क्या करना है, तो हमारा कुछ भी काम नहीं है। तो वो इंडस्ट्रीज वाले लेते हैं कि भाई उनके लिए ना क्या होगा, डायरेक्टली यूज़ करते हैं वो इसको, ताकि वो रॉ मटेरियल को बना दे सके अदर इंडस्ट्री में, ठीक है। अब जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जेनेटिक में ना देखो है तो रॉ मटेरियल नेचर से रिलेटेड, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे हम डेयरी फार्मिंग वगैरह करते हैं, ये सब जब वो क्या कहते हैं इसको, ग्रो फिश मतलब पॉन्ड्स वगैरह नहीं लगाते, जैसे मच्छी पालना है, ये सब आ जाएगा इसमें। देखो दिस इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ द रिलेटेड रीचिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना पालना, दैट इज पार्ट्स प्लांट्स एनिमल एक्स्ट्रा नोन एज द जेनेटिक इंडस्ट्री। मतलब इनको मतलब प्लांट्स की देखभाल करना, बर्ड्स की, एनिमल्स को, ये सब आते हैं उनके पालने में, ताकि उनको आगे यूज़ कर सकें, उनको आगे बेच सकें। फॉर एग्जाम्पल रीचिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, मतलब हम भाई गाय वाय पालते हैं, क्यों पालते हैं भाई, गाय और दूध दे सके, डेयरी फार्मिंग होती है, पोल्ट्री फार्म होता है, रीचिंग ऑफ प्लांट्स इन द नर्सरी का भी व्यापार करते हैं, ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स, पेस्टिक्यूल्स एक्सेट्रा इंक्लूड द जेनेटिक इंडस्ट्री। समझ आ गया ये, मतलब देखो इसमें ना इस दोनों में एक्सट्रैक्शन में क्या बात बोली गई थी, एक्सट्रैक्शन में ये बोला गया था कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं बस, और उनको आगे बेच देते हैं, और फिर जो आगे बेचने वाले क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं, जैसे गाय का दूध निकाला, ये इसमें एक्सट्रैक्शन नेचर से है। अब क्या करेंगे, उस दूध को हम आगे बेचना, जेनेटिक इंडस्ट्रीज आना चाहिए, आई समझ। अब हमारा सेकंड आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, देखो प्राइमरी में हमने क्या कहा था, वो निकाला, जो बेचा जाएगा ना वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में बेचा जाएगा। जैसे सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट विच आर एक्सट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एज देयर रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट। एक्सट्रैक्शन के थ्रू हमने जो नेचर से सामान लिया था और नीचे से सामान लिया था, उसको हम कहाँ बेचेंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री में बेचेंगे, और जो उसको क्या करेगा, बेचेगा आगे हमारे कंज्यूमर्स को देगा बना के, जैसे भाई रॉ मटेरियल बना के सॉरी उसने देखो क्या करा एक्सट्रैक्शन में, प्लांट्स निकालिए, प्लांट्स के लिए और जो लकड़ी वकड़ी चाहिए थी वो निकाली, अब उसको वो क्या यूज़ करेंगे, सेकंड इंडस्ट्री में बेच देंगे, ताकि उसका फर्नीचर वगैरह बना सके, है समझ। Second industry make useful product which are extract and produced by primary as their raw material and produce finished product. For example, mining of iron निकाली कहाँ से, माइनिंग में से, प्राइमरी इंडस्ट्री है। बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग डन इन सेकेंडरी, मतलब उसका मैन्युफैक्चर करना, उसको स्टील मैन्युफैक्चर करना जो भी है वो हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में करते हैं। और हमेशा याद रखना सेकेंडरी इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमेशा क्या आता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, जैसे दिस इंडस्ट्री आर इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश गुड्स इन द फिनिश गुड्स। ऐसा मतलब कच्चे माल को यूजफुल माल में तैयार करना, वो आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। This industry create this industry are engaged in the process of conversion, this industry create from utility by changing the form of the raw material। मतलब ऊपर वाली भी वही बोल रहा है कि मतलब उसको हम यूज़ कर सके, तभी कैसे यूज़ कर पाएंगे, अगर रॉ मटेरियल को हम किस में कर देंगे, फिनिश गुड्स में कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल बोला है, हम टिम्बर निकाल के लाते हैं, लकड़ियाँ वगैरह निकाले फॉरेस्ट से, तो उसका क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। आयरन निकाल के उसकी स्टील बनती है। शुगर कैन मतलब गन्ना लेके आए, गन्ना तो उससे क्या बनता है, चीनी बनती है। कॉटन ले आए तो उससे क्या बनते हैं, क्लॉथ। मतलब ये ना एक मिनट रुको, एक मिनट सलाम बताती हूँ, मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा सा वो कर लेती हूँ। देखो टिम्बर जो रेड साइन बताई ना, ये हमने कहाँ से लिए थे, नेचर से लिए थे। ये कहाँ से लिए थे, हमने नेचर से लिए थे, आए समझ। ये क्या लिया हमने, नेचर से लिए, समझे। क्या क्या लिया था हमने, टिम्बर लिया था, और क्या लिया था, आयरन लिया था, शुगर कैन लिया था, और कॉटन लिया था। हमने क्या करते हैं, कहाँ से लिए थे, नेचर से। ये तो नेचर से निकाल लिए, फिर उसके बाद हमने सेकंड इंडस्ट्री में भेजे, तो हमने टिम्बर का क्या करा, फर्नीचर बना दिया, क्या करा, फर्नीचर बना दिया। और स्टील का, आयरन का क्या करा, हमने स्टील बना दी। शुगर का क्या करा, चीनी बना दी। कॉटन का क्या बना, कपड़े बना दिए। ऐसा समझ, ये समझ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का, कैसे हम प्राइमरी से निकाल के हम सेकेंडरी सामान को देते हैं। तो मतलब बिजनेस में हम यही एक्टिविटीज़ देखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गुड, दो तरह के गुड्स आते हैं। देखो अब उनको बताते हैं कौन से गुड्स आते हैं। पहला आता है कंज्यूमर गुड्स। कौन सा आता है, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से, जो डायरेक्टली है ना हम लोगों तक पहुंचता है, जैसे ब्रेड हो गया, शैम्पू हो गया, तेल हो गया, साबुन हो गया, ये सब हो गया, छोटे छोटे मात्रा में लेते हैं। अभी पता हमारे पास डायरेक्टली आता है कि ये कोई किसी और कंपनी में जाते हैं मैन्युफैक्चर के लिए होती है, नहीं तेल भाई, अब जो हम खाने वाला तेल बात कर रही हूँ मैं। द गुड्स विच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। क्या बोला, वो गुड्स जो ना डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। भाई देखो 11th क्लास वालों है ना, इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ना पूछा जा सकता है दो नंबर के, भाई कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, इंडस्ट्री गुड्स कौन से होते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स, दिस गुड्स आर द यूज्ड फॉर डे बाय डे कंजप्शन। जो ये गुड्स होते हैं ना, हम दिनचर्या, हमारी दिनचर्या चलती है, हम डेली यूज करते हैं। साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ब्रेड हो गया, हम डेली यूज़ करते हैं। और ये गुड्स कौन से होते हैं, ये गुड्स कौन से हो गए, लाइक ये गुड्स कौन से हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉथ हो गया, मतलब कपड़े हो गए, तेल हो गया, शैम्पू हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे कंज्यूमर गुड्स हो गए। आई समझ। अब आते हैं हमारे इंडस्ट्री गुड, द गुड्स विच आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ, मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स एज नोन एज इंडस्ट्री लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट एंड टूल एक्सेट्रा विच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स।
मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री गुड्स को आते हैं प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब देखो मैंने जैसे कार का एग्जांपल लिया था, देखो कार वाले हैं, एक मिनट देखो, जो कार वाले हैं, कार किया है जिस हर पार्ट है मशीन का, क्या वो खुद बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो कुछ पार्ट्स होते हैं ना, जो कुछ पार्ट्स होते हैं मेन पार्ट, तो दूसरी इंडस्ट्री के लिए लाते हैं। अब देखो जो इंडस्ट्री जो पार्ट्स बनाती हैं वो तो इनको बोल देगी भाई, इन कंज्यूमर इन कार वालों को दे देगी, तो उनके लिए वो हो गया। लेकिन वो कार वालों के लिए वो अभी रॉ मटेरियल है, उस मटेरियल को हम वो सोचते भी हमारा बन गया तो यार हमारा पूरा फिनिश गुड्स है, लेकिन अभी भी अगर उसको ढंग से यूज़ करेंगे उस पार्ट्स को, तभी तो वो आगे कंज्यूमर मतलब यूज़फुल हो पाएगा। जो वो कार वाली जो होगी ना, कार वाली कंपनी होगी जो बनाती है, वो उनके लिए रॉ मटेरियल होगा, तो वो उसका यूज़ करके नई चीज़ बनाएंगी, मतलब कार में फिट कर देंगे, तभी वो कार बन पाएगी। आए समझ? इंडस्ट्री गुड्स विच आर, देखो अभी मैं बताती हूँ उसका, द गुड्स विच आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, वो गुड्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कंज्यूमर गुड्स के लिए, हम उनको बोलते हैं इंडस्ट्री गुड्स, जैसे लाइक मशीन होगी, टूल्स हो गए एक्सेट्रा, एंड विच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर फॉलोइंग टाइप्स, जैसे एनालिटिकल इंडस्ट्रीज होगी, मतलब इंडस्ट्री जो होती है ना ये किस तरह की इंडस्ट्रीज आती है, देखो मतलब हम उनको ना डिवाइड कर देते हैं, वो किस के अंडर आते हैं। सबसे पहले आती है एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या होता है? एनालिटिकल इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू द डिफरेंट पार्ट टू प्रोड्यूस, मतलब एक है ना रॉ मटेरियल है, एक रॉ मटेरियल है, अब उसका ना कभी उसका मतलब उपयोग भी बहुत है, उसको इधर भी यूज़ कर रहे हैं, इधर भी यूज़ कर रहे हैं, इधर भी। जैसे ना क्रूड ऑयल है, अब क्रूड ऑयल है, अब उसका मैन्युफैक्चरिंग क्रूड ऑयल प्रोसेस हो रहा है और मैंने फिनिश प्रोडक्ट यूज़ किया जाए, जैसे पेट्रोल भी बन गया उसका, डीजल भी बन गया, एंड कैरोसिन ऑयल बन गया, गैसोलाइन बन गया एक्सेट्रा, और मैन्युफैक्चर मतलब एक गुड्स का ना, एक जो हमने नेचर से लिया था उसको ना हर मतलब उसका कई जगह यूज़ करना, वो आता है हमारा एनालिटिकल, वो आता है हमारा एनालिटिकल में, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में आता है। सेकंड आता है सिनेट्रिक इंडस्ट्री, टू और मोर मटेरियल आर मिक्स टू मैन्युफैक्चरिंग सेम न्यू प्रोडक्ट। कुछ चीज़ है रॉ मटेरियल है, उसको ना दो चीज़ बनाना, जैसे वेरियस केमिकल आर मिक्स। देख आज के टाइम में कुछ कुछ चीज़ें ना हर चीज़ उस प्रोडक्ट में यूज़ होती है, जैसे साबुन में भी सेम यूज़ होता है, पेंट में भी और कॉस्मेटिक में, मतलब एक हमने रॉ मटेरियल लिया है उसका ना यूज़ हम सोप बनाने में भी कर रहे हैं, पेंट में भी कर रहे हैं, कॉस्मेटिक में भी कर रहे हैं। है समझ? मतलब मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मोर एंड टू और मोर मटेरियल आर मिक्स टू मैन्युफैक्चरिंग सेम न्यू प्रोडक्ट। आई समझ? जो एक न्यू प्रोडक्ट हमने लिया था ना, उससे और चीज़ें बनाई जा रही है। आई समझ? मैं थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है बस। प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो प्रोसेसिंग जिसको वो प्रोडक्ट है ना जो बहुत सारी स्टेजेस को पार करके बनाया जाता है, जैसे उसको फिनिश गुड्स बनने में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जांपल क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा लाएंगे, काटेंगे, सब कुछ होएगा भाई, मतलब जब हमारे पास आएगा कंज्यूमर के पास, आयरन हो गया, स्टील हो गया, शुगर इंडस्ट्रीज हो गया, मतलब ये जो बनाते हैं, जैसे आलू वगैरह ले लो, आलू भी लोगे आप, उससे चिप्स तक तैयार देखना, उसका प्रोसेसर कितना कितनी बार तो धोते हैं उसको, कितनी बार उसको साइज़ को कट करेंगे, फिर उसको छीलेंगे, अच्छे से धोएंगे, फिर दोबारा से, मतलब बहुत बहुत हुआ था। तो प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ जहाँ एक प्रोडक्ट को फिनिश गुड में टचअप करने तक का प्रोसेस क्या हो, लंबा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट। असेंबली यूनिट इंडस्ट्री क्या होगी? असेंबली इंडस्ट्री द वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश प्रोडक्ट। एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर, टेलीविजन। देखो जो मैंने कार का बोला था, कार वाला एग्जांपल बोला था, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग हम तो देखते हैं, हम कंप्यूटर लेके जाते हैं तो मिल जाता है, लेकिन जो कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, उसके अंदर के पार्ट है ना, कई एक पार्ट किसी और से लेगी, एक पार्ट किसी और से लेगी, एक पार्ट किसी और से लेगी, और तब जाके वो उसको पूरा बनाएगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंप्यूटर टेलीविजन। क्या बोलते हैं? असेंबली इंडस्ट्री। ऐसा समझ? इस यहाँ पे हमने क्या करा था? देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री होगी, प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी। अब आता है प्राइमरी सेकेंडरी में हमने अभी क्या करा था? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब आता है हमारा कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में मेनली हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, जो प्राइमरी और सेकेंडरी को आपस में जोड़ती है। क्या करती है? प्राइमरी और सेकेंडरी को आपस में जोड़ेगी। जैसे दिस इंडस्ट्री आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, रोड बनाना। दिस इंडस्ट्रीज यूजफुल टू प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज क्या बनाते हैं? क्या बनाएगी इसमें? सीमेंट बनाएगी, आयरन बनाएगी, स्टील बनाएगी, लिम्बर बनाएगी एक्सेट्रा। यूनिक फीचर्स क्या है इसके? प्रोडक्ट कांट बी ट्रांसफर्ड शिफ्ट इन द मार्केट। इसके बिना ना हम अपने ना प्रोडक्ट्स को मार्केट में नहीं डाल जा सकते, इस इंडस्ट्री के बिना। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन द फिक्स स्टिल ओनली सेट ओनली। जैसे कंस्ट्रक्टिव में क्या आता है? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट आ गया, बैंकिंग आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, इंश्योरेंस आ गया और एडवर्टाइजिंग आ गया। मीन्स इसके बिना ना कोई भी कंपनी नहीं चल सकती, समझे? सॉरी ये ट्रांसपोर्ट टेक्सटाइल का आ गया, जो मैं भी बताया ना, मतलब कंस्ट्रक्टिव में क्या था? जो रोड वगैरह हम बनाते हैं ना, वो आ गया, डैम आ गया, ब्रिजेस आ गया। मतलब एक बात बताओ, जो प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ रही है ना, वो क्या होता है? हमारे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज आ गई। क्या आ गई? वो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज आ गई। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री समझ आई? अब एक बात बताऊँ, शायद से मैंने ना PDF में ये बना, ये है नहीं इसमें एक्सप्लेनेशन, एक मिनट को मैंने अगर होती है तो मैं कर देती हूँ, लेकिन ना मेन बात क्या है? नहीं इतनी है। देखो मैंने बता दिया कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का, वो इंडस्ट्री जो प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ती है। एक बात बताओ, एक कंपनी है, गुड्स मैन्युफैक्चर करके रखता है, लेकिन अगर उसके पास रोड की फैसिलिटी नहीं है, उसके पास डैम वगैरह, मतलब एक ब्रिज से मतलब नदी पार करके जाना, लेकिन उसके पास ब्रिज ही नहीं है, वो ब्रिज के बिना कर ही नहीं सकती, तो कैसे करेगी? तो कैसे अपने गुड्स को मार्केट में उतार पाएगी? कैसे अपने कंज्यूमर्स को अपने गुड्स दे पाएगी? कैसे प्रॉफिट कर पाएगी? तो क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज आती है। क्या उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज आएगी, और जो क्या करेगी? बनाएगी, क्या बनाएगी? बिल्डिंग बनाएगी, डैम बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, रोड्स बनाएगी, उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज आ गई। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज कौन सी? जो प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ती हैं आपस में, क्या करती हैं? जोड़ती हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ?
अब आता है टेरिटरी इंडस्ट्री। भाई वो इंडस्ट्री जो ये तो डैम वगैरह बना गए, लेकिन हम डैम, हमारे पास रोड की फैसिलिटी है, लेकिन जाएंगे कहाँ से, कैसे लेकर जाएंगे, मतलब पैदल तो जा नहीं सकते इतना सारा सामान लेके, तो क्या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ होती है, ट्रांसपोर्ट ले रहे। अब एक कंपनी है जो भाई नहीं, चलो उसको प्रोडक्शन करना है तो लोन कहाँ से लेते हैं, बैंकिंग से। बिना कम्युनिकेशन के कोई प्रोडक्ट्स मार्केट में उतर सकता नहीं उतर सकता, तो उसको कम्युनिकेशन की भी जरूरत होती है। अब थोड़ा फोर्थ है इंश्योरेंस। कोई भी कंपनी है जो भी प्रोडक्ट बना दे उसका इंश्योरेंस जरूर करवा के रखती है। एडवर्टीजमेंट, भाई बिना एडवर्टीजमेंट करे क्या किसी को पता चल सकता है भाई तेरा प्रोडक्ट मार्केट में उतरा हुआ है, नहीं। तो एडवर्टीजमेंट भी बहुत ज़रूरी है इसमें। मतलब ये ना देखो, जो ये तीनों क्या है हमारी बिजनेस की ना एक्टिविटीज़ है, क्या प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी और टेरिटरी होगी, हमारी क्या आएंगी बिजनेस की एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, आई समझ। अब मतलब ये चीज़ बता रही है कि भाई हमारा बिजनेस चलता किस तरीके से है। ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू है, अगर हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो बहुत, अभी थोड़ा बहुत वो लग रहा है कितना कंफ्यूजन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सबको अपना काम पता है भाई हमें कहाँ करना है, क्या करना है, ठीक है। अब आता है हमारा टेरिटरी। अब जो लास्ट है इसका, हम इसको टेरिटरी भी बोल सकते हैं, सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, जो हमें सर्विस देती है। टेरिटरी इंडस्ट्री कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विस, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं विच फैसिलिटी टू स्मूथ गुड्स और सर्विसेज, मतलब वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना जिससे हम ना व्यापार आसानी से कर रहे गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है। दिस इंडस्ट्री हेल्प इन द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प देते हैं। जैसे अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए, इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस विच सपोर्ट द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, मतलब ये इंडस्ट्री है ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, सिर्फ सर्विस देकर ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी का ना अपना काम अच्छे से कर सके, ठीक है। प्राइमरी एंड द इंडस्ट्री एट दैट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज सर्विस इंडस्ट्री, है समझ। अब वो कौन से, पहले पढ़ा ट्रांसपोर्ट। भाई ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, मूवमेंट ऑफ द गुड्स वन प्लेस टू अनदर, है समझ। बैंकिंग है, प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी इंडस्ट्री एंड ट्रेडिंग फॉर्म्स है। इंश्योरेंस है, प्रोवाइडिंग द कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, मतलब इंश्योरेंस करवाते ताकि आने वाले कल के लिए अपने गुड्स की लॉस को कवर कर सके। वेयर हाउस, प्रोवाइडिंग स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस बाय प्राइमरी एंड इंडस्ट्री, मतलब वेयर हाउस प्रोवाइड करना, प्राइमरी मतलब जो गुड्स है ना उनको स्टोर करके रखना, उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करना, तो उसको क्या बोलते हैं वेयर हाउस। अब आता है एडवर्टीजमेंट, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर। भाई ये देखो सही बात है, अगर कंज्यूमर को किसी बात की इन्फॉर्मेशन लगने, प्रोडक्ट नया मार्केट में आया है, कैसा है क्या है, तो हम किसके थ्रू देखते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, आया समझ। अब चलो क्विक रिवीजन करते हैं इसकी कि ये पूरा हो चुका है। हाँ, उससे पहले ये ना, हाँ यहाँ पे देखो, हाँ क्या था, बिजनेस की एक्टिविटीज कौन सी होती है, तो प्राइमरी होती है। एक मिनट बस 2 मिनट भाई, येलो खोलते हैं, येलो अच्छा है, ठीक है। इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़, मतलब हमने क्या पढ़ा, इंडस्ट्रीज एक्टिविटी कितने टाइप की होती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स वाला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आता है इंडस्ट्री 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। अब प्राइमरी में क्या होता है कि हम इसमें एग्रीकल्चर बेसिस पे लाते हैं, मतलब एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितना भी काम होता है वो आएगा इसमें। क्या है कि मतलब नदी से या फिर नदी से नेचर से प्रोडक्ट, इसका प्राइमरी में पहले कहता है एक्सट्रैक्शन आती है, नेचर से क्या लेना सामान, मतलब वो रिसोर्सेज लेना, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना, ठीक है। फिर जेनेटिक का क्या होता है, उनका ना जो नेचर का रिसोर्स, गाय मंगाना, गाय को पालना, मतलब ये सब आता है, जैसे फिश को पालना, ये सब आया है इसमें जेनेटिक में। सेकेंडरी में क्या था, मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, कंस्ट्रक्टिव यानी रोड ये सब नापना, मतलब इनको ना जोड़ के रखती है ये, आया समझ। टेरिटरी में आप देखो, टेरिटरी में क्या, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, बैंकिंग की फैसिलिटी, इंडस्ट्रीज को बैंकिंग की फैसिलिटी देनी है, ठीक है, मतलब उधार पैसे देना है, कम्युनिकेशन, बिना कम्युनिकेट कर तो कोई भी काम नहीं हो सकता। इंश्योरेंस एंड एडवर्टीजमेंट, भाई इंश्योरेंस जरूरी होता है, क्यों, ताकि आने वाले रिस्क को कवर किया जा सके। और एडवर्टीजमेंट भी कंज्यूमर को नॉलेज देने के लिए भाई हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, ठीक है। अब आज हमने क्या करा है, सिर्फ इंडस्ट्री। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।